हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एफएफपी। मैं हूं अस्मिता तनवानी। बहुत से लोगों को बहुत से क्वेश्चंस हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज तो हो गया है, पर चेंजेस क्या क्या हैं। अब बहुत से लोग ऐसा कंफ्यूज हैं कि इस साल बोर्ड होने वाले हैं कि नहीं। यार, ये जो इन्होंने इतने सारे रूल्स दे दिए हैं, अलग अलग चीज़ें बता दी हैं, 360 रिजल्ट का बता दिया है क्या आखिर, कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो बस उन्हीं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। इस पॉलिसी का मेन मोटिव बस यही है कि बच्चों के लिए मल्टी एग्जिट और एंट्री के ऑप्शन बन जाए, जहाँ पे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाए, बच्चों के लिए मल्टी पाथवे सिस्टम हो जाए। साथ ही साथ स्कूल्स एंड कुछ ऐसे एजुकेशन सेंटर्स में कोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं जिसके थ्रू टीचर्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है। मेरी आज की वीडियो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए है। बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ड्रंस के बारे में। बात करते हैं कि बच्चों की लाइफ पे इसका क्या असर होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब सबको ये चीज़ तो पता है कि 10+2 का सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है। 10th के बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो 2 साल का होता है, इसीलिए हम बोलते हैं 10+2। बट अब वो सिस्टम चेंज होके हो जाएगा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका 5+3+3+4 मीन्स फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप स्कूल में एंटर होते हो, नर्सरी, जूनियर, सीनियर प्लस क्लास 1 एंड क्लास 2, इट विल बी फाउंडेशन मीन्स जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, जैसे प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सिखाई जाएगी, ना कि बुक्स जिससे आप रट्टा मार सको। देन जो दूसरा है वो है 3rd to 5th मीन्स 3 years ऑफ योर स्कूल लाइफ, जहाँ पे बच्चों की एज 8 to 11 होती है। उन्हें खेलने के साथ साथ न्यू डिस्कवरीज करना सिखाया जाएगा। क्लास में इंटरेक्टिव सेशंस होंगे जिससे बच्चे सिर्फ नोटबुक कंप्लीट नहीं करेंगे, बट साथ ही साथ ऐसा कुछ उनको प्रोजेक्ट दिया जाएगा या फिर क्लास ही में ही कुछ और एक्टिविटीज़ की जाएंगी। देन मिडिल स्टेज, जहाँ पे बच्चे क्लास 6 to 8 होंगे, वहाँ उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी रिलेटेड टू साइंस। मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी जो आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होगी। आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैंने बताए थे आगे, बस वही चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएगी। एंड लास्ट 4 years जो आपके 9th to 12th होते हैं, वो सेकेंडरी स्टेज होगा, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें सीख पाएंगे, खुद की इंटरेस्ट की चीज़ें सीख पाएंगे। एंड ये होगा कि आपको जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी को लेके ये 4 साल पढ़ोगे, ताकि आप इसमें और अच्छे हो जाओ और आपकी जो भी स्किल्स हैं वो और बेहतर बन सके। अब इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट क्या होगा? बच्चों में नई नई चीज़ें जानने की इच्छा रहेगी, साथ ही साथ उनका माइंड कुछ प्रॉब्लम्स को या फिर कुछ भी चीज़ों को लॉजिकली सॉल्व करेगा, जहाँ पे बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट, साथ ही साथ म्यूज़िक भी इम्प्रूव हो जाएगा। और जो बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं ना घर पे, वही चीज़ें अब उनको यहाँ सीखने को मिलेगी। सबके साथ कैसे मिलजुल के टीम वर्क किया जाता है और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कैसे किया जाता है, लाइफ में एथिक्स के क्या इम्पोर्टेंस है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, और साथ ही हाउ टू बिहेव, हाउ टू इमोशनली कंट्रोल देयर फीलिंग्स, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो चलिए करिकुलम क्या है वो जानते हैं। बच्चों को आखिर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। एसेंशियल वैल्यूज़ मीन्स जहाँ पे जिस सब्जेक्ट का जो मोटिव है वही सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, बाकी जो भी चीज़ें आपको आगे काम नहीं आने वाली उसे हटा दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें ये इन्वॉल्व होगा कि बच्चे सोचेंगे, ना कि सीधा बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स को लिख देंगे। इंटरेक्टिव क्लासेस, इसके बेसिस पे आपका जो 360 रिजल्ट है वो बनेगा कि बच्चा कितना इंटरेक्टिव है टीचर्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ। देन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसके अंदर बच्चे न्यू क्रिएटिविटी करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और साथ ही साथ जो उन्होंने पढ़ा है उसे एक्सपेरिमेंटली कहाँ अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। सब्जेक्ट्स का मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा, हम उसकी बात करते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि अगर बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है तो उसे एज एन एक्टिविटी वही चीज़ को एक्सप्लेन करना रहेगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मीन जो आप मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसके साथ कुछ एडिशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएंगे, जिसमें आपको
इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर मीन्स साथ ही साथ जब आप सीखते हो कोई चीज़ तो उसे प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई करना है। और दूसरी ह्यूमैनिटी जो वैल्यूज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें भी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि बेस्ड ऑन स्किल्स ये पूरी पॉलिसी उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। उनको डिजिटल लर्निंग सिखाई जाएगी, जहाँ पे बच्चे सीखेंगे कि कोडिंग कैसे होती है, डिजिटली जो भी चीज़ें हैं उसे यूज़ कैसे करना है, टेक्नोलॉजी का बेस्ट एंड बेटर वे। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअल टीचिंग प्रोसेस की, जहाँ पे टीचर्स बच्चों को अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस सिखाएंगी। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक तो अपनी खुद की जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, ये तो आ ही जाएगी, बट साथ ही साथ अपनी खुद की कास्ट की लैंग्वेज के बारे में भी उन्हें सीखना हो तो वो भी वो सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को तो नॉलेज मिलेगा एंड टीचर्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाएगी। कैसे? लैंग्वेज टीचर्स की रिक्वायरमेंट अब सबसे ज़्यादा होगी। कुछ और बेनिफिट्स पॉलिसी के ये रहेंगे कि बच्चों को हर साल हेल्थ चेकअप रहेगा, उनके बैग का वज़न रिड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, फर्स्ट एड रिलेटेड, वो सब के लिए भी उनको प्रिपेयर किया जाएगा। सब बच्चों के लिए हर एक स्कूल में काउंसलर हायर किए जाएंगे, जैसे बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो वो काउंसलर जज कर सके, उन्हें बता सके। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा फिज़िकली डिसेबल है तो उनके लिए भी अलग से चीज़ें की जाएंगी, जहाँ पे बच्चों को इक्वलिटी मिले। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड के बारे में। सब लोग यही बातें कर रहे हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है आखिर? हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड है जिसके अंदर बच्चों के मार्क्स ही नहीं, बहुत सी और भी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी, जैसे वो पिछले क्लासेस में कैसे परफॉर्म कर चुके हैं, इस बार वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, साथ ही साथ उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी जो स्किल्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके बारे में, साथ ही साथ और भी कुछ एक्टिविटीज़ जो कंपलसरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं उसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों की जितनी प्रोग्रेस है वो तो दिखाई जाएगी, साथ ही साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कितना रहा उनके खुद के बच्चे के एजुकेशन सिस्टम में वो भी दिखाया जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ की AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व किए जाएंगे, जिसके थ्रू ये ट्रैक किया जाएगा कि एक स्टूडेंट खुद की स्कूल लाइफ में किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी ग्रोथ किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हो रही है, जिसकी हेल्प से वो आगे करियर चूज़ कर पाएगा, उसे किस फील्ड में जाना है वो चूज़ कर पाएगा। हमने मल्टी लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि ग्रेड 5th या फिर ग्रेड 8 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, मीन्स जिस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो या तो होम लैंग्वेज होगी या फिर मदर टंग या फिर जिस लोकेलिटी में वो रहते हैं वो। अब इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ एक्टिविटीज़ भी दी जाएगी। यहाँ पे कंपलसरी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए एंड हर लैंग्वेज की टीचर एक सारे स्कूल्स में अवेलेबल होंगे। अब सबसे मेन बात कि ये सारे पैटर्न कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन से ईयर से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं।